गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल विजन पॉइंट। बेटा जैसा आप जानते हो मैं विकास सर आप लोगों के लिए 12th बायो का जो 3rd चैप्टर है वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन पे हम बात करने वाले हैं। ओके, आइए। यू नो दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमसी के नाम से भी जानते हैं, जैसा आपको पहले से पता है। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन्स होता है फीमेल में कि ये कब स्टार्ट होता है, इसमें कितने दिन की साइकिल है, या इसमें ब्लीडिंग फेज क्यों कंडक्ट होता है, या और इस ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है। तो याद रखिए ये टॉपिक जो 12th कंडक्ट कर रहे हैं कोर्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अदर यूजुअली नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे आज वो हमारा टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब कैसे होता है ह्यूमन फीमेल में, इस पे भी हम बात करेंगे। नाउ स्टार्ट योर लेक्चर। अब हम बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या और ये कब स्टार्ट होता है और यूजुअली कब ये सीज आउट होता है, कंप्लीटली बंद होता है फीमेल में। तो आइए हम आपको बताएं। इट इज़ सेक्सुअल साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट लाइक मंकी, एप, ह्यूमन। प्राइमेटा बेटा आप लोग जैसा जानते हो प्राइमेट्स क्या होते हैं। प्राइमेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मेमेलिया के डेवलप एनिमल्स में आते हैं, जहां उनके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है बेबीज़ में डेवलपमेंट के समय, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइमेट में मंकी है, एप है, ह्यूमन है, इन सब में जो फीमेल होती हैं उनमें एक सेक्सुअल साइकिल कंडक्ट होती है। उस सेक्सुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 28 to 29 डेज का होता है, और इस साइकिल में एक स्पेसिफिक इवेंट कंडक्ट होता है। उस स्पेसिफिक इवेंट्स को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, प्राइमेट्स के फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये फीमेल में यूजुअली इनिशिएट कब होता है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एट विच टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएटेड इन फीमेल। तो फीमेल में कब शुरू होगा, उसे क्या नाम दिया गया है, तो आइए हम आपको बताते हैं। ये 11 to 12 ईयर में फीमेल में स्टार्ट होता है। ये एज ऑफ मैचुरेशन है। एट दिस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होगा, बिगिंस होगा, और इस टाइम पीरियड को हम मेनार्च कहेंगे। क्या कहेंगे, मेनार्च। तो मेनार्च क्या है, मेनार्च इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे यूजुअली आप देखोगे कि ये कब फीमेल बॉडी में सीज हो जाता है या बंद हो जाता है। तो इन एज ऑफ 50, अराउंड ऑफ 50 ईयर एज में आप देखेंगे 50 ईयर एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है नेचुरली ये सीज हो जाती है या बंद हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, आप देखोगे अब बात ये आती, चलो हमने ये समझ लिया कि इनिशिएशन कब हो रहा है, कब ये साइकिल बंद हो जा रही है, नेचुरली कब ये सीज हो जाती है। क्या सीज होने पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऐसा नहीं है। सीज होने पे याद रखिएगा बट थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में फीमेल के क्रिएट होता है, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होती है। बट जब ये साइकिल इनिशिएट होती है ह्यूमन फीमेल में, तो इनिशिएशन के टाइम पीरियड पे आपको दिखेगा कि ये स्पेसिफिक 3 स्टेप की साइकिल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो पहला स्टेप क्या है, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज है। दूसरा स्टेप क्या है, फोलिकुलर फेज है। एंड तीसरा स्टेप क्या है, लूटियल फेज है। ये तीनों स्टेज जो हम आपको बता रहे हैं याद रखिएगा, इन तीनों स्टेप में मेंस्ट्रुअल साइकिल
कंप्लीट होता हुआ आपको नज़र आएगा। अब आगे, अब हम ये तीनों फेज़ों को आपको बेटा वन बाय वन एक बार बता देते हैं, ये साइकिल कैसे कंडक्ट होती है, फिर हम आगे बात करेंगे। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट डे से लेकर के, ये पहला दिन आप देखो फर्स्ट डे से लेकर के पूरा का पूरा 28 डेज तक का, या 28 to 29 आप मान सकते हो का ये पूरा साइकिल है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग इसे कितने डेज में हमने टाइम को डिवाइड कर रखा है, आपको यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूँ। यहाँ आप देखोगे फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन का फेज़ होता है, ये पहला फेज़ यहाँ काउंट होता है नियर अबाउट, ये फेज़ आपको 5 to 7 डेज का दिखेगा। नियर अबाउट ये 5 डेज की साइकिल होती है। 5 दिनों तक लगभग मेंस्ट्रुएशन कंडक्ट होता है, जिसमें यू नो दैट यूट्राइन की एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, ये ब्रेक करती है और ये वेजाइनल फ्लूइड बन के बाहर रिलीज होती है। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक करती है। क्यों ब्रेक करती है, इस पे अभी हम जब साइकिल डिटेल समझेंगे तो हम आपको बताएंगे ऐसा क्या हो जाता है कि एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक कर जाती है और ब्लीडिंग फेज आ जाता है। सेकेंड फेज मेंस्ट्रुएशन, ये रिप्रेजेंट करता है कि न्यू एग का मैच्योरेशन स्टार्ट हो गया है। उसे हम उस फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, आप लोगों को नाम दिख रहा होगा। फॉलिकुलर फेज में न्यू फॉलिकल्स का फॉर्मेशन जो हुआ रहता है, वो फॉलिकल्स यहाँ मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और मैच्योर होते हुए ये एग का फॉर्मेशन करेंगे। और जब ह्यूमन एग फीमेल में बन जाता है, बनने के बाद ओवुलेशन का इवेंट आएगा। तो आप देखोगे जो ओवुलेटरी फेज है वो हमारा फॉलिकुलर फेज का ही एक सब पार्ट होता है। किसका, जो हमने सेकेंड पार्ट हमने कहा फॉलिकुलर फेज, पहला क्या था, मेंस्ट्रुएशन का फेज आ रहा था, सेकेंड नंबर पे फॉलिकुलर फेज आ रहा था। फॉलिकुलर फेज का ही एक सब पार्ट हम आपको बता रहे हैं, वो क्या है बेटा, वो ओवुलेटरी फेज है, ओवुलेशन है, जहाँ पे ओवुलेशन के बाद ही, याद रखिएगा, ओवुलेशन नियर अबाउट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडक्ट होता है। यहाँ पे बेस्ट चांस ऑफ कंसीप्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब आप साफ तौर पे जान लें, जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस समय फर्टिलाइजेशन का कोई भी चांस नहीं होता है। आफ्टर कोइटस, यदि कोइटस फीमेल करती भी है, सेक्सुअल इवेंट परफॉर्म करती है, तब भी उसे कंसीप्शन नहीं होगा। रीज़न ये है, इनिशियल फेज या यहाँ पे आप देखो 8-10 दिन तक, यहाँ तक कोई भी चांस फर्टिलाइजेशन का नहीं है, क्योंकि ओवम अभी भी रिलीज़ नहीं हो रहा है। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो मे भी ये टाइम पीरियड थोड़ा कम ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में 12 to 17 का मतलब है 12 डेज से लेके 17 डेज तक के पहले ये चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन मोर एंड मोर होता है। इसे डेंजरस पीरियड कहते हैं। इसका मतलब, डेंजरस का मतलब कोई खतरा नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये है ये ओवुलेटरी फेज है। इस समय ओवुलेशन का टाइम पीरियड है। फीमेल ये सेक्सुअल इवेंट परफॉर्म करती है, कोइटस करती है, तो फर्टिलाइजेशन के चांस यहाँ पे ज़्यादा हैं। मतलब साफ है, जो फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल इवेंट में कंडक्ट होता है वो इसी टाइम पीरियड में कंडक्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनिशिएशन से हम काउंट करें तो ये हमारा टाइम पीरियड कब से कब तक का आएगा, ये हमारा टाइम पीरियड आएगा 12 to 17 डेज। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बहुत बड़ा इवेंट है। रीज़न ये है कि इसमें मिसकंसेप्शन से जो होता है, लोगों को लगता है कि फर्टिलाइजेशन एनी टाइम कभी भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या होना है। ओवुलेशन के बाद जो फॉलिकल्स रप्चर होते हैं वो कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसलिए इसके जस्ट बाद ल्यूटियल फेज आपका तीसरा फेज आता है, जो ओवुलेशन के बाद से देखिए 15 डेज के बाद से लेकर के फुल 28 डेज तक या 27 डेज तक ये कंडक्ट होगा। 13 to 14 डेज की जो आपकी साइकिल अब रनिंग आउट में है, कब,
आफ्टर ओवुलेशन की हम बात कर रहे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है, ये पूरा टाइम पीरियड किससे रिलेटेड है? ये ल्यूटियल फेज से रिलेटेड है। याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है? ल्यूटियल फेज से रिलेटेड है। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे जो ये ल्यूटियल फेज है, इसमें मोस्टली आप देखोगे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या है? थिक होती है। आप जानते हो रीज़न ये, अभी हम लोग हार्मोनल वैल्यू पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? वो कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, जो इस वॉल को क्या करता है? थिक करता है। याद रखिएगा। तो ये हमने इवेंट्स आपको बस बताया कितने इवेंट में डिवाइड किया गया है, बट हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं, ओवुलेशन क्यों होता है 14 डे के पास, ये सारी बातों को वन बाय वन समझना होगा इस ग्राफ के थ्रू। आपके सामने एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम, लाइन स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा स्ट्रक्चर है। आपको क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा होगा, आप ध्यान से देखिए। अब आप देखें यहाँ पे जो साइकिल आपको दिख रही है, पूरा ग्राफ, इसमें पहले हम आपको बता दें क्या चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे ओवेरियन साइकिल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो पहले नंबर पे यहाँ पे रखा गया है, ये ओवरी के अंदर जो फोलिकुलर चेंज हैं वो किस तरह से कंडक्ट होते हैं। तो सबसे टॉप पे फोलिकुलर चेंज को रखा गया है। सेकेंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। क्या इस समय टेम्परेचर में कोई कम ज़्यादा चीज़ें होती हैं? तो आप देखिए यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंशन किया गया है। थोड़ा सा ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा बॉडी टेम्परेचर में चेंज आता है, थोड़ी दिन तक ये थोड़ा टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, इस पे हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी हार्मोन्स आप जानते हैं क्या होते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन्स ओवुलेशन एंड ग्राफियन फोलिकल के मैचुरेशन के लिए गोनेडोट्रोपिन रिलीज करते हैं। कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो 11th में आपने पढ़ रखा होगा, केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन का यह मैटर है आपका। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो LH एंड FSH, ये दो हार्मोन्स होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन्स ग्राफियन फोलिकल के मैचुरेशन एंड ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे ही अभी हम इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओवेरियन हार्मोन्स। अब आप ध्यान से देखो, ओवेरियन हार्मोन्स, जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं, ये ओवेरियन हार्मोन्स ओवरी किस हार्मोन्स को रिलीज करती है? तो ओवरी के जो हार्मोन्स आपको दिखेंगे ये एस्ट्रेडॉयल, या इसे आप क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन भी कहते हैं हम लोग इसको, एस्ट्रोजन। एंड दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स ओवरी खुद रिलीज करती है, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से ये यहाँ पे चेंज होंगे, किस तरह से मिनिमाइज होंगे, इस पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं, हमारा नंबर आता है यूट्राइन साइकिल पे यूट्राइन वॉल किस तरह से वर्कआउट करती है। तो यूट्राइन वॉल आपके सामने यहाँ दिख रही है। यूट्राइन वॉल यहाँ पे देखिए आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। मेंसेस जब स्टार्ट होता है ये यूट्राइन वॉल ब्रेक रहती है, एंड देन फोलिकुलर फेज में इसका फार्मेशन स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये फार्मेशन हो रहा है इनका, एंड जैसे लूटियल फेज आएगा ये और भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, और लेटर ऑन ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता फिर ब्रेक कर जाएंगे। तो ये इवेंट्स क्या यहाँ पे दिया गया है मैं आपको बता रहा था, बट इनके कोरिलेशन को समझना है हमें इवेंट के हिसाब से कि हमारा जो मेंसेस है, फर्स्ट मेंसेस में क्या होगा, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ल्यूटियल फेज में क्या चीज़ें आएंगी, इन सब पे वन बाय वन हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप देखो एक साथ हम इवेंट को आपको बताएंगे। जो मेंसेस है या मेंस्ट्रुअल फेज है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? बेटा याद रखिएगा,
मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रिप्रेजेंट करता है जो नॉर्मल फीमेल बॉडी है वो कंसीप्शन नहीं की हुई है। कंसीप्शन का मतलब है उनमें प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी न होना मतलब जो रिलीज ओवम था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है और उसके फर्टिलाइज न होने की वजह से मेंसेस आता है, मतलब न्यू ओवम बनने के प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप देखोगे मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम ब्रेक कर गया है और ब्लीडिंग फेज कंडक्ट हो रहा है। कहाँ पे? ये पहला इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप समझो ये मेंस्ट्रुअल फेज लगभग 3 to 5 डेज कंडक्ट होना है। लगभग ये फेज कब से कब तक रहेगा? 3 to 5 डेज कंडक्ट होना है, याद रखिएगा। आप देखोगे यहाँ पे 3 to 5 डेज जो ये साइकिल कंडक्ट हो रही है, इसमें नॉर्मल हार्मोन्स की वैल्यू हम आपको बताएं तो हार्मोन्स की वैल्यू आपको दिखेगा, देखिए ये नॉर्मल है, मतलब क्लियर है आप लोगों को। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH इनका रिलीज तो शुरू हुआ है बट नॉर्मल वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 होता है, यूजुअली रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फॉलिकल्स जो प्राइमरी थे वो प्राइमरी ही हैं। ये मेंस्ट्रुअल की फेज की मैं बात कर रहा था। दूसरे नंबर पे आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज ये फेज नियर अबाउट 6 to 7 डेज का फेज है। कितने दिनों का है? ये 6 to 7 डेज चलने वाला है। आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली ये फेज जो आपका 6 to 7 डेज चलने वाला है। फॉलिकुलर फेज के क्या इवेंट मेन है, क्या इवेंट्स यहाँ पे होते हैं? तो फॉलिकुलर फेज आप देखो तो हार्मोन जो आपके थे LH एंड FSH ये दोनों के दोनों हार्मोन्स इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये बढ़ रहे हैं। फॉलिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, बोथ दोनों। इनका रोल क्या है? FSH LH आप देखो यहाँ पे ग्रोविंग फॉलिकल्स हैं, ग्रोविंग फॉलिकल्स भी धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो ग्रोविंग फॉलिकल्स आपको दिख रहा है, ग्रोविंग फॉलिकल्स धीरे धीरे आगे की तरफ मैच्योर हो रहे हैं। आप सपोज करो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये आपका टर्सरी फॉलिकल है या ग्राफियन फॉलिकल यहीं पे आ जाएगा, ये ग्राफियन फॉलिकल है। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। तो इनके मैच्योरिटी में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हो रहा है वो हार्मोन्स है आपका FSH एंड LH, ये दोनों हार्मोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड देन यहाँ पे कौन सा ओवेरियन हार्मोन्स आपको बढ़ता हुआ दिखेगा? इस इवेंट में आप देखोगे तो जो ओवेरियन हार्मोन्स आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है वो है एस्ट्रेडायल या एस्ट्रोजन। कौन सा है वो? एस्ट्रेडायल। इस इवेंट फॉलिकुलर फेज का जो हार्मोन्स हमने अभी भी आपको कहा जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का दूसरा नाम हमने कहा एस्ट्रेडायल है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल बॉडी में क्या वर्क करता है? एस्ट्रोजन का काम यहाँ पे क्या है? एस्ट्रोजन का वर्क है फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, फीमेल ओवरीज को मैच्योर करने में मदद करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, हिप मसल्स है, सॉफ्टनिंग ऑफ स्पीच है, ये सारे कैरेक्टर्स को ये मेंटेन करता है। ये काम किसका हमने कहा आपको? एस्ट्रोजन का वर्कआउट है। ये एस्ट्रोजन ये वर्कआउट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं। ये तो एस्ट्रोजन का वर्कआउट हो गया। एस्ट्रोजन यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो गया सडनली बिकॉज इट इज़ रिलीज बाय ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल से ही रिलीज होते हैं, इसलिए इनका यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट प्रोजेस्टेरॉन आप देखिए नॉर्मल लेवल पे आपको दिख रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लुटियम से रिलीज होगा तो इसके बाद अभी दिखेगा। बट फॉलिकुलर फेज कंडक्ट हो रहा है जैसे ही साइकिल मिड में पहुंचेगी नियर अबाउट 14th डे। यहाँ क्या होने वाला है? जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे पहुंचेगी सडनली LH FSH का जो रिलीज है वो फास्ट हो जाएगा। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कौन फास्ट हो रहा है? FSH तो इंक्रीज कर रहा है बट ज़्यादा अमाउंट किसका आपको दिख रहा है? LH का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो रिलीज है सडनली
फास्ट हो जाए, क्विक हो जाएगा और ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से, क्विक रिलीज़ होने की वजह से आपको दिखेगा कि जो ग्राफियन आपका फॉलिकल्स है ये रप्चर कर जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते ही जैसे ये रप्चर होगा ओवुलेशन का इवेंट आ जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएंगे और ये ओवम रिलीज होकर कहाँ जाएगा, ये ओवम रिलीज हो करके फैलोपियन ट्यूब में माइग्रेट होगा जहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होना है। ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप देखो ओवुलेशन कंडक्ट हो गया, ये 14th डे है हमारा। तो 14th डे में आप देखोगे फीमेल में ओवुलेशन के बाद क्या कहानी आगे बढ़ेगी। ये डेज फर्टिलाइजेशन के टाइम पीरियड से इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो सकता है, हमने पहले भी आपको कहा, बट जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं, ये जो रिमेनिंग पार्ट हैं, ये रिमेनिंग पार्ट आपके अब ओवुलेशन, ओवम तो रिलीज हो गया, रिमेनिंग पार्ट अब यहाँ पे माइग्रेट होके कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन करेंगे। कार्पस लुटियम को येलो बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। येलो कलर का ये अपीयरेंस देता है, एक ल्यूटीन हार्मोन्स होते हैं इसे एग्रीगेट करते हैं। तो कार्पस लुटियम आपको याद रखना है, जो बॉडी बन रही है ये बॉडी एंडोक्राइन नेचर की होगी। खुद एंडोक्राइन नेचर का मतलब एकदम सिंपल है, ये एंडोक्राइन नेचर का मतलब साफ है कि ये यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज करने वाला है। एंडोक्राइन नेचर का मतलब हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो रिलीज है ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का रिलीज कार्पस लुटियम की वजह से हो रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन का वर्कआउट क्या है, क्या काम करेगा फीमेल बॉडी में? ये प्रोजेस्टेरॉन का काम ये है कि ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है इसे स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करेगा, स्ट्रांग करने का काम करेगा। तो ये वॉल धीरे धीरे और स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? रीज़न ये है कि ओवुलेशन हो चुका है, मे बी ओवम फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन के यदि यहाँ आता है तो एंडोमेट्रियम की वॉल उससे अटैच हो सके और वो इम्प्लांटेशन कॉज कर सके। बात समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? अब आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल हमने आप लोगों को बताया। प्रोजेस्टेरॉन का सिंपल रोल हमने आप लोगों को बताया कि ये एंडोमेट्रियम की वॉल को स्ट्रांग करता है जहाँ पे फर्टिलाइज जाइगोट आके अटैच होने वाला है। मतलब एकदम क्लियर है कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स न हो तो एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन करने में सक्सेस नहीं होगी, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो जैसी बात है प्रेगनेंसी कंडक्ट नहीं होगी। सो प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन्स, इसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन्स कह सकते हैं। ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहे जाते हैं। लेटर ऑन हमने कहा, देखिए एंडोमेट्रियम की कहानी में हम लोग साथ में पढ़ रहे थे, बट ईच ओवुलेशन डज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। हमने पहले कहा सभी ओवुलेशन नहीं कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे स्पर्म का होना ज़रूरी है या स्पर्म पहुंचना ज़रूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हर समय स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा, तो हर समय स्पर्म अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो ओवम जो रिलीज़ हुआ था यहाँ पे 14th डे पे आप देखिए ये ओवम नियर अबाउट 24 आवर 48 आवर मैक्सिमम 72 आवर्स सर्वाइव करते हैं और ये डिजनरेट हो जाते हैं। तो कार्पस लुटियम भी धीरे धीरे डिजनरेट होने लगते हैं। और ये आप देखो यहाँ पे डिजनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हार्मोन्स का लेवल है ये यहाँ पे सडनली डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही सडनली ये लेवल डिक्रीज होगा तो एंडोमेट्रियम की वॉल को जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था हार्मोन्स वो हट गया है, उसके हटने की वजह से सडनली एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक कर जाती है। और जैसे एंडोमेट्रियम की वॉल ये ब्रेक करेगी, ब्रेक करने का मतलब न्यू एमसी कम्स, नई एमसी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स दैट न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल कब कंडक्ट होता है? अभी भी हमने कहा वो कंडक्ट तब होगा जब ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कंडक्ट न हो एंड कार्पस लुटियम डिजनरेट हो जाते हैं एंड सडन डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लीड्स टू न्यू मेंसेस। ये न्यू मेंसेस को लीड आउट करते हैं। तो आपने बेटा देखा यहाँ तीनों इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कंडक्ट हो रही थी। तीनों आपको क्लियरली समझ में आ रहा नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ओवुलेशन का इवेंट आपको बताया गया था।
जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस आपको बताए गए थे। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इस पे हमारा टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन, यू नो दैट इट इज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड विथ एग फॉर्म जाइगोट। ये सिंपल सी कहानी है, जिस समय ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन होने के बाद आप देखोगे क्या होता है, जो ओवम है, ओवम को स्पर्म जो है यहाँ तक पहुँच जाएंगे आफ्टर कैप्सिटेशन। तो स्पर्म यहाँ रीच आउट करेंगे, तो ओवम कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवम यू नो दैट रिलीज होने के बाद ओवम प्रेजेंट होती है यहाँ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला के पास। ओवम कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवुलेशन के बाद ओवम फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में प्रेजेंट है। तो एम्पुला पे आप देखोगे जहाँ पे ओवम प्रेजेंट है, यहाँ पे अब यहाँ मान लो सपोज करो इस टाइम पे स्पर्म रिलीज किए गए हैं। आप जानते हो वन टाइम कोइटस में 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, बट ये माइग्रेट नहीं कर पाते इनसाइड से, बहुत कुछ ही माइग्रेट करके इनसाइड तक पहुँचते हैं। ये यूट्रस में कैप्सिटेशन गेन करते हैं, याद रखिएगा। कैप्सिटेशन जिस समय गेन करते हैं तो ये फाइनली यहाँ पे रीच आउट करते हैं, कहाँ पे, एग के पास, कैप्सिटेशन गेन करने के बाद। अब ये स्पर्म दूसरे स्पीसीज का है तो क्या फर्टिलाइज करेगा, नो। रीजन ये है क्योंकि बेटा मैच्योर ओवम एक हार्मोन्स रिलीज करती है, उसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। फर्टिलाइजिन ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। फर्टिलाइजिन जो हार्मोन्स है, ये एंजाइम है और केमिकल है, ये मैच्योर एग रिलीज करते हैं। ये स्पर्म को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि जो स्पर्म यहाँ पे रिलीज हो रहा है, यदि ह्यूमन का स्पर्म है तभी इससे मैच करेगा, बिकॉज इसके पास एंटी फर्टिलाइजिन होगा। एंटी फर्टिलाइजिन होगा। जब एंटी फर्टिलाइजिन मैच करेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, यदि ये स्पर्म दूसरे स्पीसीज का है, अदर स्पीसीज का है और फीमेल बॉडी में एंटर कर जाता किसी वजह से, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिकॉज ड्यू टू फर्टिलाइजिंग। बट सपोज करें अब हम बात कर रहे थे ह्यूमन का ही है ये, तो फिर क्या होगा, ह्यूमन का ही है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के पूरे चांस हैं। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला एस्टमरी जंक्शन पे। एम्पुला जे एम्पुलरी पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब आपको दिख रहा है, यहाँ पर आकर के स्पर्म इससे अटैच होगा। स्पर्म जैसे ही अटैच होगा, स्पर्म का जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम क्या रिलीज करते हैं, एक्रोसोम लाइसिन रिलीज करेंगे। लाइसिन जोना प्लूसिडा लेयर को ब्रेक करेगा। देखिए एंटर, ये लेयर रिलीज हो गई यहाँ पे और एंटर कर रहा, फाइनली स्पर्म जो है हेड यहाँ पे एंटर कर गया है। और जैसे ही हेड एंटर करेगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। यहाँ देखिए न्यूक्लियस रिलीज हो जाएगा एंड देन ये एम सेकेंड कंप्लीट हो चुका होगा। एम सेकेंड इसी समय कंप्लीट होता है। देखिए पोलर बॉडी यहाँ पे बन रही है और ये एक का न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। तो एग न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस एंड स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे एंड जाइगोट न्यूक्लियस बना देंगे। ये जाइगोट न्यूक्लियस है। तो जाइगोट न्यूक्लियस दैट मीन्स ये फर्टिलाइज होकर के एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। अब देखेंगे ये जब इवेंट होगा यहाँ पे कंप्लीटली ये फर्टिलाइज हो जाएंगे और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। याद रखिए जाइगोट के ऊपर जो जोना प्लूसिडा लेयर है बेटा, ये कॉर्टिकल रिएक्शन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन में जाएंगे और ये लेयर हार्ड हो जाएंगे और जो पॉलीस्पर्मी को यहाँ प्रिवेंट करते हैं। ये हमारा जाइगोट है, ये जाइगोट है और ये हार्ड जोना प्लूसिडा है, हार्ड
जोना पेल्यूसिडा है। तो हार्ड जोना पेल्यूसिडा क्या करता है? इट प्रिवेंटेड पॉलीस्पर्मी ड्यू टू कॉर्टिकल रिएक्शन। ये कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये सब हार्ड हो जाएगा पूरा का पूरा। कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से हार्ड हो जाता है, कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से हार्ड हो जाएगा और इसकी वजह से एंड देन अब यहाँ पे पॉलीस्पर्मी या दूसरे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होंगे। तो ये तो कहानी हमने आपको बताई फर्टिलाइजेशन किस तरह से कंडक्ट हो रहा है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, फर्टिलाइजेशन फेज अभी हम एक बार आपको बता चुके हैं। फर्दर आप जान लो कि 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, इसमें फर्टिलाइजेशन के जो डेज हैं वो नियर अबाउट ये आपके सामने हैं 10 to 15 डे के। यहाँ पे ओवुलेशन की वजह से, किसकी वजह से? ओवुलेशन की वजह से ओवम रिलीज होता है, ओवुलेशन होगा एंड ओवम रिलीज होगा और ओवम रिलीज होगी तो यहाँ पे अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। तो ये टाइम पीरियड की बात हो रही थी, इसी टाइम पीरियड में फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इट मीन्स दैट ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो साइकिल है ये मोस्टली ये बाकी एरिया देखिए, जब बाकी एरिया यहाँ छोड़ दिए गए हैं मतलब वो फर्टिलाइजेशन के प्रॉपर इवेंट नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल सी कहानी है बेटा। अब ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में कब होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, जाइगोट कैसे बना और चीज़ें हमने आपको यहाँ पे क्लियर की। बट आपको कोई भी डाउट हो कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं जिसका आपको प्रॉपर आंसर दे दिया जाएगा। एंड कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप विजन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।